हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नर्सिंग के बच्चे तो आ गए हैं और उनकी 1 अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। पर जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो और जो बच्चे पैरामेडिकल के कोर्सेज में लेना चाहते हैं फिर आना चाहते हैं, जैसे BPT हो गया, BMLS हो गया, BMRIT, डिप्लोमा इन डायलिसिस और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बट उनमें से ही एक कोर्स जो कि BPT है, फिजियोथेरेपी, ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। तो उसके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे। हालांकि कमेंट्स तो बहुत सारे ही कोर्सेज के आ रहे थे, बट मैं इकट्ठा तो सारे को ला नहीं पाऊँगी। बट BPT की एक सुपर सीनियर यानी जिनका फर्स्ट बैच है वो आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम प्रीति है। तो मैं आज आपको उन्हीं से मिलाऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे हम, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे वो क्लियर करेंगे। अगर कोई बच जाता है तो आप कमेंट से बता देना, और आपको कैसे लगे वीडियो ये भी बताना, ठीक है। तो दीदी आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रीति है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। और तो गोरखपुर जो भी बच्चे हैं गोरखपुर से, आप खुश हो जाओ क्योंकि आपके सुपर सीनियर हैं और आपके मतलब आसपास की, तो थोड़ा तो केयर को स्पेशल होता ही है कि हम जान जाते हैं। जैसे मैं अयोध्या की हूँ तो फिर अयोध्या का वैसे कोई मिलता नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर कहीं पास का कोई मिल जाता है तो थोड़ा कंफर्टेबल हम फील करने लगते हैं। तो गोरखपुर के जो भी बच्चे हैं तो आप खुश हो जाओ कि आपके सुपर सीनियर आपके यहाँ के हैं। तो फिर आप गोरखपुर से हो, तो हमने सुना आपका फर्स्ट बैच है यहाँ पे। तो हाँ, हम लोग का तो फर्स्ट बैच है यहाँ पे। आप कौन से मतलब, जैसे यहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं, MLB मेडिकल कॉलेज, MLB पैरामेडिकल, तो आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है? मेरा MLB पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज है। अच्छा, तो मतलब ये पैरामेडिकल जो कैंपस है पैरामेडिकल वालों का? हाँ, पैरामेडिकल वाला। फिर मेडिकल क्या नाम? मेडिकल ये है कि आप वहाँ पे पोस्टिंग के लिए जा सकते हो। जूनियर सी क्लासेस भी चलती है, 1-2 स्टार्टिंग फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में क्लास भी चलती है, लेकिन फिर अब इसके वजह से पोस्टिंग जाना होता है सेकेंड ईयर से। ओके, जैसे कि मैम बच्चे पूछते हैं और जिन बच्चों को नहीं पता है BPT के बारे में, तो मैं उसके लिए भी कुछ पूछना चाहूँगी कि BPT कैसा कोर्स है और कितने साल का होता है और किसके थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये CPET एग्ज़ाम होता है अटल बिहारी के थ्रू, आप उस एग्ज़ाम क्लियर करो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अब कुछ बच्चे नीट के थ्रू भी आ रहे हैं इसमें, तो आप इसमें इस तरह एडमिशन ले सकते हो। और अभी हाल में इसी साल शायद अलाइड हेल्थ केयर भी निकला हुआ है। हाँ। तो उससे भी काफ़ी बच्चे हैं। हाँ, उससे भी आ सकते हैं। तो उससे भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी और को प्रायोरिटी ज़्यादा होगी नीट वालों की? और नीट के भी थ्रू आप आ सकते हो। मतलब प्रायोरिटी सबकी इक्वल है ना, हाँ। किसी भी थ्रू आप। ओके, तो फिर जैसे आप MLB में हो, MLB पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज हासिल में, तो ये कितने साल का होता है? ये 4 साल का था हम लोग के लिए, तो 4 साल का था और 6 महीने की ट्रेनिंग थी। लेकिन अब 1 साल बढ़ गया ट्रेन इंटर्नशिप का, टाइमिंग बढ़ गया। टाइमिंग बढ़ गया, पहले 4 का था 5 साल का हो गया। इंटर्नशिप का ही टाइम बढ़ा, थ्योरी क्लासेस? थ्योरी का तो 4 साल ही था, 4 साल अभी भी है। अच्छा। और इंटर्नशिप का ही बढ़ा है, बस 1 साल पूरा हो गया है। तो मैम आप BPT कोर्स में कैसे आगे, कुछ मैं अपने बारे में आप अगर बताना चाहो तो? मैं BPT कोर्स में एक्चुअली मैं तो वैसे देना तो चाहती थी, आना तो चाहती नहीं थी, फिर मैं लक साथ ले आया, लक बाई चांस में आ गई। कोई बचपन से ऐसा कोई एम नहीं था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है? नहीं, मेरा तो फैशन डिजाइन का था एम बस, लेकिन वो आपको देख के लगता है कि आप फैशन डिजाइनर में इसलिए मैं चीन की आपको नॉलेज भी है, उस अकॉर्डिंग आप रहते भी हो। और मेडिकल फील्ड में आप लक बाई चांस आई हैं। बट अभी आपको यहाँ पे आके अच्छा लगता है कि मतलब आप लोगों की सेवा कर सकती है, या फिर ऐसा पहले होता नहीं कि पहले मुझे भी नर्सिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे चीज़ें पता चली कि नहीं ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब चीज़ें मुझे नॉलेज की वजह से नहीं पता थी, बट जब नॉलेज है तो मुझे लगा नहीं सही है। तो आपको भी कुछ ऐसा लगा कि BPT तो बहुत अच्छा है कोर्स है, मैं ये BPT खराब नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा है। और आगे चल के आप इसमें बहुत आगे स्कोप तो बहुत है, और इंडिया में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आप अगर फॉरेन कंट्री या फिर अदर कंट्री में जाओगे, इंडिया से भी बाहर जाओगे, तो इंडिया से ज़्यादा बढ़िया है, प्रायोरिटी ज़्यादा जाते हैं। और नर्सिंग का भी है कि इंडिया में थोड़ा कम है, वहाँ पे ज़्यादा होता है फॉरेन वगैरह में। तो वही चीज़ है, तो फिर इससे हो सकता है। तो एडमिशन के टाइम में आप कितनी फीस लगी थी यहाँ पे? 40,000 लगी थी। तो क्या यहाँ पे 40,000 हर साल देनी पड़ती है? 4 साल? नहीं, आप एडमिशन ले लो, स्टार्टिंग में तो लगेगा, फिर आप आओ तो फिर पहले तो ये था कि हम जब आए थे तो हॉस्टल फी लगता था, अब आप लोग में हॉस्टल फी भी नहीं लगेगा। अच्छा, मेरी बात हॉस्टल की भी सुन लो भाई।
हॉस्टल फीस नहीं लगती है। मैंने कई बार बताया, फिर भी बच्चे पूछते रहते हैं। नहीं, हॉस्टल फी अब नहीं लगता है, पहले हम लोग का लगा है, 2-3 हमारा साल भी दे लगा चुके था। हैं, अब तो बच्चे का अब नहीं लग रहा है ये चीज। तो मतलब नर्सिंग में भी अब हॉस्टल फीस नहीं लगता है, पहले 3000 लगता था मे बी, और अब पीपीटी वगैरह का भी नहीं लगता है। मेरा तो 40 में, हाँ 3000 ही लगता है। मतलब hostel 40,000 का। वहाँ पे लगा था, हाँ। 3000 यहाँ पे लगा था, हमारा भी ऐसा हुआ था। बट 40,000 वहाँ एडमिशन के बाद अब कोई फीस नहीं देनी होती। नहीं। तो मान लीजिए जैसे एक साल आपका बीत गया, जैसे एक सेमेस्टर, मतलब आपका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज? सेमेस्टर वाइज है। एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? एक साल में एक साल में तो 2 ही होते हैं। अच्छा, 2 और पूरा सेमेस्टर। 8 सेम होता है, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। ओके। और ये भी ध्यान देना है कि इसमें बैग्स लगते रहते हैं, बैग आते रहते हैं। एग्जाम इसलिए अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से क्लियर करना होता है, नहीं तो बैग तो लग जाते जैसे हैं। बैग से मुझे याद है कि स्कॉलरशिप का यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है कि अगर बैग लग गया तो नहीं, स्कॉलरशिप, बैग लगने में स्कॉलरशिप नहीं आती है। मतलब स्कॉलरशिप अगर आपके बैग नहीं लगते तो आ सकती है, चांसेस हाँ, है। चांसेस है। मतलब स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अगर आपका बैग आ गया तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब फेल वाले बच्चों को नहीं नहीं, मिलेगी। मतलब पास होना इम्पोर्टेंट। हाँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको टॉप करना, जैसे हम लोग का 10th 12th में जाते थे, नहीं टॉप करना, यहाँ पे भी ऐसा कोई सीन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं एकदम टॉप करना है, मतलब पास हो जाओ। इसमें सिर्फ ये मेरे सर ने बताया कि इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बस मतलब आगे चल के आपको ये नहीं कोई पूछेगा कि कितने नंबर से पास हाँ, हुई है, हाँ। बस इसमें पास होना नॉलेज चाहिए। कितना है कि- हाँ, नॉलेज होना चाहिए और पास होना चाहिए। क्लिनिकल वाली नॉलेज कितनी है। ओके, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उसके थ्रू आपसे पूछती हूँ, क्योंकि इतने सारे तो मुझे भी याद नहीं रहते और बच्चों के इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मैं कितना ही याद करूँगी। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन आपके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया कि आप गोरखपुर से हो और आप यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हो BSc नर्सिंग DPT। तो जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पे आना चाहे तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं कि 12th के बाद वो अलाउ हो जाते हैं कि यहाँ आ सकते हैं, और फिर कुछ बच्चे उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया है या मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया हूँ तो मैं यहाँ आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, या फिर एज वगैरह की कोई लिमिट वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 12th के बाद भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन क्लियर करके आ सकते हो। गवर्नमेंट से ही मतलब आप सीपेट का एग्जाम दोगे तभी आप आ सकते हो, या फिर नेट के थ्रू आ सकते हो, या फिर हाँ। मतलब मेरिट बेस होता है। ओके, तो मतलब एज लिमिट नहीं है कोई, ग्रेजुएशन किया है वो भी बच्चा आ सकता है? हाँ, मतलब चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तब भी आप ये कर सकते हो, या फिर 12th के जस्ट बाद भी? ओके। और स्कोप तो आपने बताया, मतलब स्कोप क्या है जैसे कि आपने भी बताया, तो जैसे हम लोग का नर्सिंग का बनता हूँ तो हमारा मतलब डिग्री के बाद यही होता है कि नॉर्सेट देना गवर्नमेंट जॉब। तो नॉर्सेट के जैसा क्या इसका भी कोई एग्ज़ाम होता है कि इसके बाद आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा? नहीं, अगर आप ये इंटर्नशिप के बाद आपका MPT भी होता है, आप चाहे तो MPT भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, या फिर जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें MPT का मतलब नहीं समझ आएगा तो आप कुछ? ये मास्टर डिग्री है। अच्छा, मास्टर डिग्री। ओके, तो MPT का मतलब जो बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों को समझ नहीं आता। मास्टर फिजियोथेरेपी। ओके, जैसे MSc वगैरह है ना? ओके। और ये भी है कि अगर आप बैचलर फिजियोथेरेपी कर भी रहे हो तो आप इसके आगे आपको डॉक्टर भी लग सकता है, कि आपको ये है कि डॉक्टर लगेगा। और रही बात कि आपको आगे PT भी लगानी पड़ेगी, PT मतलब फिजियोथेरेपी, मतलब स्पेसिफिक की फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं। और MSc तो 2 ही साल की मैगजीन होती है, तो ये भी 2 ही साल का होता है? क्या चीज़? MSc MSc MPT। हाँ, वही MPT हाँ, 2 साल का ही 2 होता है। साल का होता है। ओके, तो इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट जॉब का कम है? गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत कम चांसेस है, बट मिल जाता है। मतलब वैकेंसी भी धीरे धीरे अब इसका स्कोप बढ़ रहा है, इंडिया में भी है, कम था, अब पहले तो कम था लेकिन अब बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे स्कोप इसका बढ़ेगा तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। ओके, तो जैसे कि मैम ने बताया कि उनका एडमिशन MLP गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ है, तो मैं इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस कॉलेज में तो हमें सारे नॉलेज है, बट मैं उन्हें बता दूँ सारा नॉलेज किसी को नहीं होता है, बट हमें जितना है हम उतनी बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अलग अलग कोर्सेज़ के बच्चों को अपने अपने कोर्सेज़ के बारे में पता होता है, जैसे हम नर्सिंग के तो हमें पता है, दीदी DPT की है मैम तो उन्हें उसके बारे में पता है, तो ऐसे भी और भी सीनियर्स को हम लाएंगे जिन्हें अपने कोर्सेज़ के बारे में स्पेसिफिकली नॉलेज होता है। जैसे डॉक्टर्स वगैरह भी दीदी होते हैं, पूरे के नॉलेज होते हैं, और एक स्पेसिफिक होते हैं कार्डियक वगैरह के, तो ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। तो आप बताओगे तो जी ज़्यादा ट्रस्टेबल होगी क्योंकि आप इस कोर्स में हो, ठीक है?
तो मैं उस चीज़ को पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने फीस बताया, पर मैं वो चीज़ फिर से पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बच्चे फीस जमा करते हैं एडमिशन के टाइम पे वो कितनी होती है? 40,000। 40,000 होती है। और यहाँ पे सीट का क्या है? सीट्स पहले था 30 था पहले हम लोग के टाइम, लेकिन अब सीट्स बढ़ गया है, 50 हो गया फिर है। धीरे धीरे सीटें बढ़ रही हैं यहाँ पे, मे बी इन फ्यूचर और भी हो पीपीटी का बढ़ा है, बाकी कोर्स का तो मुझे नहीं पता। पीपीटी का 50 हो गया है, 30 से। ओके। तो फिर ये तो 4 साल का होता है जैसे कि आपने बताया। पोस्टिंग कहाँ लगती है आपकी? पोस्टिंग हमारी मेडिकल लगती है, ओपीडी में भी लगती है। हमारे पैरामेडिकल में फिजियो का ओपीडी है, तो वहाँ पे अगर ओपीडी मतलब कि ये कि हम जो फिजियो जो थेरेपी वगैरह देते हैं तो हमारे कैंपस में ही है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहीं नीचे ओपीडी है सर। हमारे टीचर गाइडेंस करते हैं, वो लोग मुझे वो बताते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे पैरामेडिकल में ओपीडी है, वहाँ पे पोस्टिंग लगती है हमारे बैच के, ठीक है। और मेडिकल में भी लगता है। मेडिकल में जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग हाँ। वगैरह रहती है। जैसे हमने क्लिनिकल पोस्टिंग की बात की, तो आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है तो कौन से ईयर या सेमेस्टर से स्टार्ट होती है? ये सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है। सेकेंड ईयर? हाँ। हम लोग की तो फर्स्ट सेम से स्टार्ट हो जाती है। नहीं, हम लोग की सेकेंड ईयर से ही होती है। ओके। मतलब फर्स्ट ईयर केवल क्लासेस चलती थी, क्लासेस, सही है। फिर एंट्रेंस एग्जाम तो आपने बता ही दिया। और रैंकिंग का क्या सीन है यहाँ पे? कोई रैगिंग तो कुछ नहीं होता है। अगर मतलब रैगिंग ये है कि अगर हम लोग इंट्रोडक्शन लें बच्चों का तो वो सोचते मतलब हैं। उनके सीनियर जो है, जैसे कोई बैच आता है तो उनके सीनियर उनका इंट्रोडक्शन वगैरह ले सकते हैं, बट कोई स्पेसिफिक है नहीं कि रैगिंग ले सकते रैगिंग नहीं। इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन ले सकते, बाकी उन बच्चे रैगिंग समझे तो बात अलग है, बट हाँ, रैगिंग नहीं होती है। सारे बच्चों की इमोशंस अलग होती है, कुछ ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसा करके। हाँ, बट रैगिंग नहीं होती यहाँ पे। ओके। तो फिर जैसे कि आपने बताया कि आपकी पोस्टिंग जो मेडिकल में लगती है, तो बच्चे ये भी पूछते हैं कि मेडिकल बहुत ज़्यादा दूर है क्या यहाँ से? नहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। मतलब कितने, अगर टाइम की बात करें तो कितने टाइम में पहुँच जाएंगे आप? पेमेंट वगैरह कुछ ज़्यादा लगती है? नहीं, आप 10 रुपये में चले जाओगे, फिर मतलब 10 पास में ही है। पास में ही है और ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप जैसे हॉस्टल से कॉलेज तक जाते हैं तो कितनी दूरी है या फिर टाइम कितना लगता है? ये तो 10-15 मिनट लग जाएगा। 10-15 मिनट। मतलब कैंपस में अगर आपकी थ्योरी क्लास चल रही है तो टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। ओके। हमने सुना है काफ़ी मतलब क्लिनिकल जाते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक डेट है, वहाँ पे रास्ता भी है, तो ऐसा भी है क्या? हाँ, दूसरा भी रास्ता है जो अंदर से मेडिकल अंदर से जाता है वो रास्ता। मतलब कोई भीड़ वगैरह नहीं रहती? नहीं, उधर भीड़ नहीं रहता हूँ। केवल स्टूडेंट्स? सिर्फ वो सिर्फ मेडिकल वालों के लिए है, और वो ज़्यादातर मेडिकल वाले मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह और डॉक्टर्स वगैरह के लिए। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई और है। तो फिर और आपके ड्रेस वगैरह क्या है मैम? हमारे ड्रेस ये है कि अगर हम क्लास कर रहे हो तो जूनियर्स पहले तो जूनियर से क्लास करते हैं तो उनका वो लगता है येलो, लाइट येलो शर्ट और पैंट ब्लू कलर का, और ब्लैक शूज़ होना चाहिए। और जब सूज कोई स्पेसिफिक है क्या कि लेस नहीं होना चाहिए या फिर कोई नहीं, प्रोफेशनल? वो कोई बात वो उसमें कोई नहीं है, बस ब्लैक होना चाहिए। ओके। और रही बात कि अगर पोस्टिंग पे जा रहे हो तो पोस्टिंग के लिए अलग ड्रेस है, स्क्रब लगती है। मतलब दो ड्रेस लगती है, एक क्लिनिकल की, हाँ। पोस्टिंग की। मतलब क्लिनिकल और पोस्टिंग एक ही चीज़ है, तो आप उस चीज़ को मैटर मत करना। और थ्योरी क्लास की अलग होती है, तो थ्योरी की आपने बताई, तो क्लिनिकल की क्या है? क्लिनिकल की स्क्रब है। स्क्रब है। तो मैम अपने अप्रेन नहीं लगता आपका? अप्रेन सा लगता है, ये वो तो सब इम्पोर्टेंट, मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो। क्योंकि बच्चों का सपना होता है अप्रेन भाई। नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो आपका फर्स्ट सेम में से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ड्रेस थ्योरी क्लास से पहन के जाते हैं, आप थ्योरी क्लास से पहन के नहीं, जाते हैं? थ्योरी में ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, बट जिसको पहनने का मन वो पहन सकता है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, मतलब कंपलसरी केवल नहीं, पोस्टिंग कंपल्सरी में? नहीं है। हाँ, पोस्टिंग में? पोस्टिंग में भी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कुछ होती है नर्स इंचार्ज मतलब कहती है maximum- कि आप अप्रेन पहन के क्यों नहीं आओ, तुम लोग बोलने लगती हैं मतलब नर्सिंग मेडिकल में इंचार्ज। इम्पोर्टेंस है हाँ, उसकी। तो मेरे इसलिए पहनना पड़ता है। ओके, तो मतलब हमारी जो थ्योरी क्लास है उसमें लगता है अप्रेन, और आपकी पोस्टिंग वाली ड्रेस? हाँ हाँ, जब भी पहन लो, बस ये जरूरी नहीं कि हम थ्योरी करने जाए तो पहनो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, मतलब स्किप कर सकते हैं थ्योरी क्लास में। तो जो ड्रेस बनती है आपकी, चाहे वो पोस्टिंग वाली हो और या फिर थ्योरी क्लास की हो, तो आप लोग खुद बनवाते हो या फिर मैम वगैरह बनवाती हैं या फिर टीचर? नहीं, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो सर किसी टेलर वाले को बुलाया था, तो आप तो फर्स्ट बैच थे, हाँ। आपके साथ तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो वो टेलर को बुलाए थे, तो हम लोग ड्रेस दे के बनवाए थे, फिर पेमेंट कर दिए थे जब बन के आ गया था। तो लेकिन ये था कि अब ये है कि अब तो हम सीनियर ही बता देते हैं कि हम ड्रेस कहाँ से बनवाना है,
जूनियर्स हम लोग से ही पूछ लेते हैं, हम लोग गाइडेंस कर देते हैं। तो मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें कोई ऐसा फोर्स तो नहीं है कि उन्हें अपने मतलब यहीं से बनवाना है या फिर ऐसे ही टेलर नहीं, से वो बनवाना बस कहीं से बनवा सकते हो, बस मतलब कलर कैसे मैच बनवा होना सकते चाहिए। हैं? हाँ, कलर मैच होना चाहिए। है ओके, मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो घर से बनवा हाँ, सकता बिल्कुल बनवा है, सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सीनियर्स की गाइडेंस पे वो बनवा हाँ। सकता है। ठीक है, ये हो गया। और स्कॉलरशिप का तो आता है मैम, स्कॉलरशिप 40,000 ही आती है क्या? नहीं, मतलब 36,000। जितना पेमेंट होता है उससे थोड़ा कम हाँ, आता कम है। आता है, कभी 32,000 ऐसे आते हैं। और फीस हर साल 40,000 ही लगती है या फिर थोड़ा नहीं, कम है, पहले से कम हो गया है। मतलब आप एडमिशन के टाइम 40,000 लगते हैं, बाकी जब दोबारा सबमिट होता है तो 35, 36 ऐसा कुछ लगता है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग था 40,000 होगा और जैसे नेक्स्ट ईयर एक साल पूरे होंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर और थोड़ा कम। ओके, और स्कॉलरशिप भी आती है? स्कॉलरशिप तो आती है। हॉस्टल फीस के बारे में तो आपने बता दिया कि हॉस्टल की कोई फीस अब नहीं लगी, जूनियर सीनियर लेगी, बाकी हम लोग की लगती थी। ओके, और मैस वगैरह का क्या सीन है मैम, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? मैथ्स का हाँ। मैथ्स का तो खाना वैसे अच्छा होता है, अब तो खाना सही दे रहे। पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में आते तो खाना सही नहीं देते थे। पहले तो थोड़ा थोड़ा सही लगा था, फिर धीरे धीरे खराब लगने लगा। तो फिर मैथ्स का हम लोग जब टिफिन से लेते हैं, टिफिन आता है तो आप बच्चे जहाँ से भी लेना चाहे ले सकते हैं, मैथ्स से भी ले सकते हैं, बाहर टिफिन वाले भी कई सारे टिफिन वाले वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई फोर्स नहीं है? नहीं, कोई फोर्स मैम नहीं। ऐसा है कि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे खाना वगैरह सब फ्री है, तो यहाँ पे भी ऐसा सीन है क्या? नहीं, खाना फ्री तो नहीं होगा। तो मतलब मेस की फीस लगती है? हाँ, फिर फीस तब भी आप 3,000 लगती है। 3,000 फीस लगती है, मतलब आपकी हॉस्टल की कोई फीस नहीं लगेगी और मेस की फीस लगेगी मैथ्स की लगेगी 3,000, या फिर आप टिफिन लेना चाहो तो ले सकते हाँ, टिफिन लेना चाहो तो ले सकते हो। हो। ओके, तो फीस हो गया, ड्रेस हो गया मैम, और सब्जेक्ट्स वगैरह क्या है मतलब? हम फर्स्ट सेम में तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, बस मतलब पर ईयर सब्जेक्ट तो बदलते ही हाँ, रहते पर ईयर तो फर्स्ट बदलते सेम हैं। मतलब हाँ। सेमेस्टर, सॉरी। सेमेस्टर और ईयर सब बदलते रहते हैं। तो मैम ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक मिलता है कि आपको यहाँ से ही बुक खरीदने, या फिर कोई सिलेबस वगैरह कि इस सिलेबस को कवर कर लो चाइनीज से? नहीं, स्पेसिफिक बुक तो नहीं है, बट बुक भी लेने पड़ते हैं। मतलब ऐसा पहले हम लोग के स्कूल में नहीं होता था कि आपको यहीं से बुक लेनी है, तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं से भी बुक तो आप कहीं से भी ले सकते ओके, हो। और कोई अभी मतलब स्पेसिफिक राइटर भी नहीं है किसी के लेनी, आपकी मर्जी, आप जिससे भी ले सकते हाँ, जिससे भी ले सकते हो, बस सर गाइडेंस करते हैं कि अगर सर के हिसाब हाँ, से चलोगे तो knowledge हाँ, है। वो और भी बेस्ट बुक रहेगा, तो आप उससे और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। मैम जैसे सिलेबस वगैरह मिलता है कुछ कि ये टॉपिक कवर करना है आपको? हाँ, सिलेबस भी अपना हर साल का सिलेबस भी मिलता है। ओके, और सब्जेक्ट तो मैम हो गया, सिलेबस मतलब मिलता है कि हर साल का इतना कवर कर लो, चाहे आप बुक से कर रहे हो या फिर सीनियर्स से पढ़ रहे हो या फिर किसी चीज़ से हम पढ़ नोट्स रहे हो? वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो मैम हॉस्टल की बात करें, बच्चे बहुत परेशान हैं, अभी कुछ बच्चों का एडमिशन वगैरह हुआ है, बार बार वो हॉस्टल के बारे में कमेंट्स करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हॉस्टल में बीपीटी कोर्स को वैसे तो मिलता रहा है आपके ही टाइम से, तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में 2 लोग रहते हैं। 2 ही लोग रहते हैं, मतलब सिंगल तो नहीं मिलने वाला? सिंगल नहीं मिलेगा। ओके, फिर मैंने चीज़ें तो हमने कवर ही कर ली, अगर कोई भी क्वेश्चन अभी आपके मन में हो तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। तो मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं कि जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और यूपी में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ऐसी कौन सी मतलब आपको अच्छी लगी चीज़ कि यहाँ पे नहीं है कॉलेज में उनसे ज़्यादा बेटर है? देखिए, यहाँ पे तो कॉलेज वैसे कई सारे अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और अपना कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है। और रही बात कि आप अपने बहुत सुविधा भी है अपने कॉलेज में, जिम्नेजियम है, जिम्नेजियम में बहुत खेलने का व्यवस्था भी है। हाँ, बैडमिंटन खेल सकते हो उसमें, कैरम खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, बहुत सारी गेम्स है जो खेल सकते हो जिम्नेजियम में। और रही बात कि आप स्टेडियम भी बड़ा सा है, आप फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, मतलब खेलने के लिए काफ़ी इंडोर आउटडोर सारी है। और सबसे अच्छी बात तो शायद आपका कॉलेज भी आपके कैंपस में ही है। हाँ, सबसे अच्छी बात तो यही है कि अपना कॉलेज जो है अपना कैंपस में ही है और हर चीज़ अपने कैंपस में ही है। और रही बात कि हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे भी हमारे खेलने के लिए है, चाहे तो उधर गर्ल्स मतलब खेलते हैं, बॉयज़ भी खेलते हैं, और तो पीछे साइड से भी आ सकते हैं खेलने के लिए। सेफ्टी को लेकर क्या है मैम, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल मैंने चीज़ देखी है कि मतलब गर्ल्स हॉस्टल की जो सेफ्टी होती है वो ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि गार्ड अंकल वगैरह का,
तो कोई भी गर्ल्स फ्रीली आ जा सकती है आपके कैंपस में कहीं भी कभी भी? हाँ मतलब कहीं पर भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, मतलब टाइम टू टाइम है। जैसे कि आप मॉर्निंग मतलब शाम के रात के 9 बजे तक हमारा हॉस्टल क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद आप बाहर नहीं रह सकते हो। आप 9 बजे तक हॉस्टल पहुंच जाना है। अच्छा। टाइमिंग लास्ट 9 बजे तक ही है, उससे आगे नहीं है। अच्छा, मतलब ये पूछ रही थी कि कैंपस जैसे कि बहुत बड़ा है, ठीक हाँ है? कैंपस तो बहुत बड़ा है अपना, और ओके। प्यारा भी है। हाँ मैंने देखा है। तो जैसे कहीं लड़कियां जैसे जाना चाहें कि घूम सकते हैं यहाँ पे अकेले कि नहीं जा सकते, सेफ्टी को लेकर उनके है कुछ मतलब गार्ड वगैरह नहीं। हर जगह रहते हैं? नहीं अकेले तो भाई गार्ड तो रहती है, अकेले जा सकती है, नहीं फिर भी अपने दोस्त को लेके जाए तो और अच्छी बात है। हाँ ये तो है, और कोई अकेला तो घूमेगा नहीं, अपने दोस्त को तो लेकर सही घूमेगा। बात है कि हम किसी भी कितनी भी अच्छी चीज़ में जगह चले जाएं, जब तक कोई शेयर करने वाला नहीं होता साथ में ना, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो फिर मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कि गार्ड अंकल इधर भी बैठते हैं, हमारे हॉस्टल के इधर भी बैठते हैं, पीछे भी बैठते हैं, मतलब सेफ्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेरे ख्याल से 6-7 तो गार्ड अंकल बैठते हैं। हाँ रहते हैं। 6-7 है ना? और 2 गेट है यहाँ पे कि एक है? 2 गेट है, एक तो फ्रंट साइड पीछे अच्छा। साइड से, एक मतलब एक आगे पड़ता है। अच्छा, जिस साइड से अभी जो हाँ, गेट खुला हुआ है वो है, फिर एक 2 नंबर रास्ते से भी है पीछे साइड से। ओके। हाँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे गेट नंबर्स देखे हैं, तो 2 गेट तो हमारे कैंपस में ही मेरे हो गए। कैंपस में है। और गेट नंबर 5 से ज़्यादा लोग जाते हैं हाँ। क्लिनिकल पोस्टिंग, और भी बहुत सारे गेट नंबर हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो बच्चों का यहाँ पे अलॉटमेंट और सीटें अलॉट हो गया है, कॉलेज मिल गया है, तो उन्हें यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे ये कॉलेज मिल गया, पता नहीं मेरा तो ये ड्रीम था, ये कॉलेज मिल गया, पता नहीं ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ की चीज़ें कैसी है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप एडमिशन हो गया है, आप अगर आना चाहते हो तो आप आ जाओ। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में यही सोच रही थी कि जाऊँगी कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, मैंने बहुत सोचा था। मुझे ये सोची झांसी सिटी में मेरा निकला है, मैं पता नहीं वहाँ अच्छे से रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, वहाँ घूमने का व्यवस्था, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी तभी। लेकिन फिर ये हुआ कि ठीक है आ गया, एडमिशन हो गया, पढ़ भी लिया, 3 साल हो भी गया मेरा, ठीक है तो मैनेज हो जाता है। अगर आपको आना है पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर्स भी हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। ओके। अगर टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो टीचर्स भी तो हैं गाइडेंस करने के लिए, आपके जूनियर सीनियर्स भी हैं। अच्छा, सीनियर्स लाइब्रेरी भी है? हाँ बिल्कुल लाइब्रेरी भी है, एसी वगैरह का क्या सिस्टम है? एसी भी चलती है लाइब्रेरी में, और आपकी क्लासेस में? क्लासेस में भी चलती है। सही है। एसी का सब सेमिनार क्लास भी होता है, उसमें भी चलता है। ऑडिटोरियम में मैंने सुना काफी बड़ा है। ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फंक्शन भी उसमें होता रहता है, फ्रेशर पार्टी और फ्रेशर मैम सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रेशर का क्या सीन है बच्चों का? मतलब बच्चे पूछते रहते हैं मैम फ्रेशर में साड़ी लानी है क्या, ऐसा करके? नहीं, फिर फ्रेशर में ये होता है कि जूनियर्स को अक्सर मतलब या फिर फ्रॉक सूट या फिर मिडी लॉन्ग होना चाहिए, बट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग मिडी होना चाहिए या फिर फ्रॉक सूट, यही सजेस्ट किया जाता है। फ्रेशर में जूनियर्स को साड़ी नहीं अलाउ होती? नहीं साड़ी नहीं अलाउ होती, साड़ी सीनियर पहन सकते हैं, अभी जूनियर्स नहीं पहन सकते हैं। क्योंकि मैं जब लाइव सेशन अटेंड करी थी ना संडे को, मैं हर संडे को करती हूँ 5 PM में, तो उसमें बच्चे पूछ रहे थे जो एक्साइटेड थे मैम क्या फ्रेशर के लिए अभी से कपड़े ले आओ, साड़ी ले आओ, ये ले आओ। मैंने कहा भाई पहले आ तो जाओ। लॉन्ग मिडी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग मिडी तो रहता है और मतलब ज़्यादा वल्गर ना हो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो सारे टीचर्स वगैरह, मतलब मैंने ऑडिटोरियम देखा है वो इतना बड़ा है कि पैरामेडिकल नर्सिंग सारे बच्चे भी आ जाएंगे तब भी वो फिलअप नहीं होगा। हाँ, ये तो इनफैक्ट है। डॉक्टर्स वगैरह भी सारे आ जाएंगे, उनका बैच भी तब भी वो फिल अपना नीचे भी हो अपर भी है, दोनों साइड है। और वहाँ पर भी प्रॉपर एसी है, इतना बड़ा स्टेज, मतलब बहुत अच्छा है। मैं अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कॉलेज तो है। हाँ ये चीज़ है। तो मतलब जो बच्चों के यहाँ पे अलॉट हो गया सीट, मैं उनको यही बोलूँगी अगर आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन है और जब आप एडमिशन के टाइम आओ तो खुद आप चीज़ों को देखो कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अपने सीनियर से बात करो या फिर यहाँ पे लोगों से बात करना अगर आपको लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ। अदरवाइज क्योंकि फर्स्ट टाइम तो किसी को भी हेजिटेशन होती है, बट आप अगर पोलाइटली किसी से भी बात करोगे तो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे वो और सारी चीज़ें बता भी देंगे। तो जब आप एडमिशन कराने वाला खुद चीज़ें देखना कि कैसी हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो फाइनल कर देना, अदरवाइज आप अपग्रेड में डाल देना। अगर अपग्रेड में भी यही कॉलेज मिलता है तो मैं यही बोलूँगी कोई मतलब
फोर्स तो वैसे कोई नहीं करना है कि यही कॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, सेकंड राउंड में भी यही मिल गया, तो मैं यही बोलूँगी कॉलेज बुरा नहीं है। और किसी से हम कंपेयर करते हैं तब चीज़ें अच्छी और बुरी कह सकते हैं, बट अगर आप कंपेयर के बिना देखोगे तो कॉलेज बहुत अच्छा है। कंपेयर के बिना मैंने पहले ही बोला है, कंपेयर मत करना, क्योंकि हम अपर चीज़ें देखेंगे तो ये वाली बुरी लगेगी, नीचे देखेंगे तो ये अच्छी लगेगी। तो मैं ये बोलेंगी कि नॉर्मल मतलब अच्छा है, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप इसकी मत करो भाई, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं तो हुआ है, क्योंकि कहीं कभी ऐसा होता है ना, जिन चीज़ को हम नॉर्मल समझते हैं वो इस चीज़ के लिए कोई तरसता है। कितने साल से बच्चे तैयारी करते रहते हैं, गवर्नमेंट बहुत और मुश्किल है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात है भाई। और हमारा कॉलेज झांसी में बहुत शायद अच्छे रैंक पे आता है, टॉप 10 में आता है। तो अगर आपको ये मिला है तो आप, मैं ये बोलूँगी कि इसके क्योंकि आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप अगर ड्रॉप लोगे कि 1 साल और तैयारी कर लेते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ भी आके कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप मतलब एक बात और थी ना कि यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ से नीट वगैरह करना चाहता है, सिलेक्शन हो गया, चाहे बीपीटी में या नर्सिंग में हो, तो यहाँ पे छोड़ के जा सकता है। बिल्कुल जा सकते तो कोई फीस वगैरह तो नहीं लगती ना? नहीं, फीस क्यों लगेगी? सही बात है, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम यहाँ पे मान लो मैंने बीपीटी में सिलेक्शन ले लिया, क्योंकि उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे कोई कॉलेज छोड़ने की फीस देनी पड़ेगी? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैम ने भी बता दिया। तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बट अपना साल मत वेस्ट करना, मैं इतना साल तो बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक टाइम, हर मेडिकल कॉलेज भाई मिलना गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल है। ओके, तो मैम लास्ट में आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगी या फिर अपने बारे में कुछ भी बोलना चाहेंगी? अब जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, अब क्या है। ठीक है, तो फिर कंग्रेचुलेशन तो बोल दीजिए। कंग्रेचुलेशन माय जूनियर्स, जो भी आने वाले हैं और जो ऑलरेडी हैं उनको भी अच्छी बात, मतलब उन्हें भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके भी सुपर जूनियर आ गए, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी वेट भी कर रहे हैं आपके सीनियर। सही बात है। तो मैं यही बोलूँगी कुछ बच्चों का इस साल हुआ होगा तो उन्हें कंग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उन्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या पता आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लिखी हो या फिर आपके डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कुछ और चाह रहे थे तो पहुँच कुछ और जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। तो क्या पता आपके साथ भी ऐसा कोई सीन हो, तो कोई भी कभी भी उदास मत हो, क्या पता आपके डेस्टिनी में और भी कुछ अच्छा लिखा हो, ठीक है। तो हैप्पी रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और कॉलेजेस और ऐसे भी मतलब किसी और सीनियर मतलब कोर्स के सीनियर्स के साथ, ठीक है। तो कोई भी अदर कोर्सेज के जो बच्चे उदास ना हो कि मैं बीपीटी के आगे हमारा नहीं है, तो मैं भी मतलब मैं भी इन फ्यूचर में उन्हें भी लेकर आऊँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू।